अंबिकापुर में आदिवासी दिवस का भव्य आयोजन। नाबालिग दुष्कर्म मामले पर फूटा समाज का गुस्सा। देखिए हमारे संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के भव्य आयोजन के बीच अंबिकापुर में उस वक्त माहौल गंभीर हो गया जब कार्यक्रम में शामिल लोगों ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले पर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अंबिकापुर, बतौली और सीतापुर क्षेत्र से पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज के लोग शामिल हुए और सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज की एकजुटता और अधिकारों को लेकर भी चर्चा हुई। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पिछले कई वर्षों से आदिवासी समाज को तोड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन समाज आज भी एकजुट है। वहीं कुछ दिनों पहले सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। कार्यक्रम में पहुंची शिलानंद खाखा ने घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि घर में काम करने वाली नाबालिग के साथ हुई इस वारदात का पूरा समाज कड़ा विरोध करता है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एक तरफ आदिवासी दिवस पर समाज की एकजुटता और गौरव का संदेश दिया गया, तो दूसरी तरफ नाबालिग से जुड़े मामले ने सुरक्षा और न्याय को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आदिवासी दिवस है आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। पूरे देश और दुनिया के आदिवासी आज इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमको ये अवसर दिया है कि पूरे देश और दुनिया के आदिवासी आज आपस में मिल करके खुशियाँ मनाते हैं। जल जंगल ज़मीन के सच्चे रक्षक अगर कोई है तो आदिवासी है और उनके परंपरा, उनके रीति रिवाज, उनकी विविधता को एक साथ समेटने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है और सबको त्यौहार मनाने के लिए अवसर दिया है। हम पूरे देश और दुनिया के आदिवासी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि जंगल, ज़मीन, यहाँ की प्रकृति, उनके सच्चे वाहक और संरक्षक अगर कोई है तो आदिवासी है और इस परंपरा को हम सबको निर्वहन करना है। हम इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जी बता दीजिएगा, जिस तरह से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, दूसरी ओर जिस तरह से आदिवासी बालिका के साथ में अनाचार के मामले भी हुए थे, फिर उसके कुछ समय बाद गिरफ्तारी भी हुई, इसको लेकर क्या बोलना चाहिए? ये बात सही है कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जल जंगल ज़मीन कि अगर सच्चे संरक्षक और उसके संवाहक अगर कोई है तो आदिवासी है और इस परंपरा को सदैव से निभाते आए हैं। उनके ऊपर कई तरह से आक्रमण भी हुए हैं, उनके सभ्यता को, उनकी संस्कृति को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश हुआ है, लेकिन इसके बाद भी पूरे आदिवासी एकजुट हैं और अपने अस्तित्व को बचा के रखे हैं। पिछले समय जब 1994 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह अवसर दिया तो बहुत सारे देशों ने इसको आत्मसात किया। हिंदुस्तान में भी यहाँ की सरकारें, यहाँ की जो व्यवस्था है वो भी आत्मसात की और आदिवासियों को 9 अगस्त के दिन छुट्टी देते थे। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस छुट्टी को समाप्त कर दी है और हमको खुशी भी मनाने के लिए ये सरकार मौका नहीं दे रही है। हम इस अवसर पर भारत सरकार से भी और छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारा जो एक अधिकार है उसको बरकरार रखा जाए, उसको समाप्त ना किया जाए। मैं श्रीमती शिलानंद खाखा हूँ। आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इससे विगत कुछ दिन पूर्व जिस तरह से एक नाबालिग बच्चे के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसके बाद वो आज सलाखों के पीछे है। इसको किस तरह से देखने चाहेंगे, क्या बोलेंगे आप? जी, कुछ ही दिन हमारे एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए और विशेषकर हमारे आदिवासियों के लिए ये बहुत ही निंदनीय है। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, क्योंकि एक नाबालिग आदिवासी बच्ची है जो अपने रोजी रोटी के लिए या फिर
क्या कहें, उसके घर में काम करने जाती थी। इसका मतलब ये नहीं कि आदिवासी लड़की का वो जो है आरोपी तरुण जायसवाल जो है उसका गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसका गलत इस्तेमाल किया है। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। देखिए, समाज में किसी भी जात के समाज का हो, लेकिन नाबालिगों के साथ में इस तरह की शोषण को कितना आप गलत समझते हैं? ये हमारे लिए ही केवल नहीं, बल्कि ये पूरे समाज के लिए। नाबालिग सभी हैं, चाहे नाबालिग ना भी हों, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग शासन से यही मांग करते हैं कि हमको न्याय मिले। खासकर तो ये हमारे आदिवासियों के साथ ही हुआ है, और ये जो नाबालिग के साथ हुआ है, हम सभी को हम मिल के हम लोग शासन से मांग करते हैं कि हमारे लिए न्याय चाहिए और आगे चल के ऐसा नहीं होना चाहिए।